हमने अपनी नजरों पर कौन सा चश्मा चढ़ा लिया? हम मालूम है कौन थे? हम वो थे कि कौम हमारे पीछे चलती थी। हाँ, हम वो थे, कौम हमारे पीछे चलती थी। अब हम वो हैं कि हम दूसरों के झंडे उठा उठा के चलते हैं, है ना? यही हाल है ना हमारा, यही हाल है हमारा। दूसरों के झंडे उठा रहे हम, हालांकि वो कौम है हम जो हमारे पीछे लोग चलते थे। ये नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, 17 साल, 18 साल, 20 साल, 19 साल। पूछो क्या किया जिंदगी में अब तक? जवाब आएगा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या किया? कुछ भी नहीं, ये जवाब होगा। और वरना यही वो कौम है कि आप पीछे जाएं तो तारिक बिन जियाद को देखें, 17 साल की उम्र में स्पेन को फतह कर लिया था। हाँ, पीछे जाएं तो इमाम शाफई को देखे, 16 साल की उम्र के अंदर वक्त के खलीफा को जमीन पर उतारकर तख्त पर बैठकर मसला बताते हुए नजर आ रहे थे। आप पीछे जाएं, ज्यादा पीछे नहीं, पिछली सदी में पहुंचे तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत सिर्फ पौने 14 बरस की उम्र के अंदर फतवे देते हुए नजर आ रहे थे। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। आप पीछे चलते चले जाएं तो कौम का ये हाल था। नौजवान वहां पहुंचे हुए थे और आज इधर चले तो कौम इस तरफ जाती हुई नजर आ रही है। इन बच्चों से पूछो, कुछ भी नहीं। इमाम फरमाते हैं, मैंने 14 साल की उम्र में अपने बाप को हमेशा के लिए फारिग कर दिया, सारी जिम्मेदारी मैंने उठा ली। क्या बब्बा आपको कुछ नहीं करना, मुझे करना है। कितने साल की उम्र में? अब ये जितने 20 साल के नौजवान, 25 साल के नौजवान, इनसे पूछो तुम्हारे बाप का कौन सा बोझ तुमने हल्का किया? तो जवाब आएगा कि बोझ डाला हुआ है, हल्का नहीं किया। ये हमारा हाल है। कौम देखो किस तरफ है। किसी को बुरा ना लगे, लेकिन हकीकत है ना। हमारा इमाम देखो और हमारा हाल ये है, हम अपने माँ बाप का बोझ हल्का करें, लेकिन हमारा हाल क्या है मालूम है? बाप फटे हुए स्वेटर में एक सर्दी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी गुजारता है और बेटा कहता है यही वाली जरकीन लूंगा क्योंकि मेरे दोस्त ने ये वाली ली थी। ये हाल है। 5,000 की लूंगा, 10,000 की लूंगा, 15,000 की लूंगा और बाप मजबूरन दिलाता हुआ नजर आता है। तो बाप का बोझ हल्का करने था, बाप का बोझ बढ़ाता हुआ नजर आया। ओ बेटो, बाप का बोझ हल्का करो। हाँ, बाप के बोझ को हल्का करो। ये अभी मंगनी, क्या है मंगनी? हाँ, मंगनी है, रस्म मंगनी है ना। तो इसमें एक महफिल रखी गई, माशाअल्लाह, अच्छी बात। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए खर्च किया, तुम्हारी जरूरतें पूरी की। मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी है किसकी है? तुम्हारी। तुमसे कहता हूं, तुम्हारी मंगनी है और तुम्हारे बाप ने तुम्हारी जरूरतें पूरी की। ये सारा शामियाना किसके लिए? तुम्हारे लिए। ये सारा इंतजाम किसके लिए? तुम्हारे लिए। ये सारा खाने पीने का जो इंतजाम होगा वो किसके लिए? तुम्हारे लिए। सारी जरूरतें पूरी करेगा, फिर आगे शादी करेगा, उसमें सारी जरूरतें पूरी करेगा, जो जो तुम्हारी ख्वाहिशात हो वो पूरी करेगा। और फिर यही बेटा आगे बढ़कर के जब 2-4 बच्चे इसके पैदा हो जाए और ये जब माँ बाप से दूर होता है तो कहता कौन सा एहसान किया, सबके माँ बाप ऐसा ही करते हैं। तो तुझे शर्म आनी चाहिए, सोचना चाहिए कि तेरे माँ बाप ने जो तेरे लिए किया है वो कोई मामूली बात नहीं है। कोई नहीं कर सकता किसी के लिए जो माँ बाप करते हैं। हाँ, माँ बाप जो अपनी औलाद के लिए करते हैं ना, दुनिया का कोई शख्स किसी के लिए नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि माँ बाप की मोहब्बत बेलौस होती है। अरे बीवी जो आजकल गर्लफ्रेंड बनती है, वो वाली बीवी की बात करूं मैं, वो वाली नहीं जो पहले होती थी। पहले तो वो होती थी जिसको हम देखते भी नहीं थे, है ना भाई। शादी से पहले हमने देखा ही नहीं था, कभी मुलाकात नहीं, एक मर्तबा देखा हो तो देखा हो बस, वो भी रिश्ता तय होने के वक्त में। और उससे पुराने जमाने में जाओ तो वो भी नहीं देखा होगा, है ना। इतना होता है। और उसके बाद क्या होता? वो बीवी, तो वो बीवी भी आ जाए और ये गर्लफ्रेंड वाली बीवी जो शादी के पहले ही फोन पर गर्लफ्रेंड बन चुकी होती है, ये सारी बातें होती है उससे दरमियान में, है ना। और उसके बाद जब वो बीवी बनकर आ जाए तो ये जो मोहब्बतों के इजहार करने वाली थी, थोड़ी सी कमी करके देख, फिर देख कैसी तेरी मोहब्बत सारी एक तरफ होती है, खुद ब खुद निकलती चली जाती है। पता ये लगा कि बीवी की मोहब्बत भी बेलौस नहीं है। तू अगर उसके साथ अच्छा है तो वो तेरे साथ अच्छी है। हाँ, लेकिन माँ बाप है जिनकी मोहब्बत बेलौस है, तू उनके साथ जितना बुरा कर वो फिर कहेंगे मेरा बेटा है, वो फिर कहेंगे मेरी औलाद है।
वो फिर वही मोहब्बत का इजहार करेंगे। तू जितना बुरा कर, घर में परेशान कर, लेकिन अगर 2 घंटे के लिए गायब हो जा तो उनकी आंखें तुझे तलाश करती हुई नजर आएगी। हाँ, तो भाई इस मोहब्बत की कोई मिसाल नहीं है। तो इस बात को याद रखे, शादी करें, इस बात को याद रखे कि आगे बढ़ना है, सब कुछ करना है, लेकिन जिनकी उंगली पकड़कर चले ना, उनसे आगे नहीं बढ़ना कभी भी। तो फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तुम्हें खूब आगे बढ़ाएगा। हाँ, माँ बाप बड़े करीम होते हैं, बड़ी मोहब्बतें करते हैं। मेरी वालिदा बीमार है, मैं अक्सर कहता हूँ ये बात, मेरी माँ बीमार है। हाँ, और अभी बीच में मैं बीमार था, मैंने उनको फ़ोन लगाया कि आप बीमार हैं, कुछ पैसे भेजूं? तो बीमार हैं, मैंने कहा कुछ पैसे भेजूं? उधर से जवाब आया, बेटा अपना इलाज करवा लो, मैं तो ठीक हो जाऊंगी, अब तो बुद्धि हो गई। अल्लाह अकबर। ये माँ बाप है, ये माँ बाप है जो 4 बच्चे हो सबको पालते हैं, है ना, सबको पालते हैं ना। अगर बीमार हो जाए तो किसी से नहीं कहते कि तू कुछ दे, तू कुछ दे, तू कुछ दे ना, अपना घर भी बेच दे, सामान भी बेच दे, सारी चीजें बेच दे। ये माँ बाप होते हैं। तो माँ बाप की खुशियों को सबसे ऊपर रखा जाए और उसके बाद दूसरों की खुशियों के ताल्लुक से सोचा जाए। तो बेहतरीन महफिल मिलाद सजाई गई माशाअल्लाह। मैं नहीं कहता लोग नहीं है, मैं कभी नहीं कहता लोग नहीं है। क्यों कहूं, क्यों कहूं? मर्जी है तेरी, मता क्या फर्क पड़ता है? मता तेरे ना आने से क्या होता है? मेरे घर में महफिल होती है, मेरी बेटी ने मुझसे कहा अब्बू एक भी औरत नहीं। मैंने कहा फरिश्ते आ गए, शुरू करो। फरिश्ते आ गए ना, शुरू करो। हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, हाँ, उसकी बरकत हमें मिलेगी, इस महफिल की बरकत तुम्हें मिलेगी। अपने फायदे के लिए करो और यकीनन इसके फायदे यहां भी है और वहां भी है। बस इतनी गुजारिश है कि शुरुआत ये है ना, बीच में गड़बड़ ना हो, वरना अक्सर जगहों पर यह भी देखा गया है कि पहले दिन महफिल मिलाद होती है और दूसरे दिन फिर हाँ ढोल ताशे और नाच गाने भी होते हैं, हाँ रंग दूसरा होता। तो ऐसा ना करे भाई, या तो मोम हो जा या संग हो जा, या तो इधर हो जा या तो उधर हो जा। ये बात तो गलत बात है कि कभी ये हो जा कभी ये हो जा, ये काम अच्छा नहीं है। किसी ने कहा कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जिधर का हवा देखते हैं उधर चले जाते हैं, है ना, होती है ना इस तरह की कुछ लोगों की आदत। तो हम मुसलमान हैं, हमारा हाल ये नहीं है, हम रसूलुल्लाह के दामन से है। तो बस हुजूर का दामन जब पकड़ा है तो फिर किसी का पकड़ना ही नहीं है। फिर नाचने वाले, गाने वाले और जितने भी है सबको भगाओ एक तरफ और रसूलुल्लाह का दामन पकड़ो, उसी में कामयाबी है। तो हम वो नहीं है, वरना वो होते हैं जो जिधर का माहौल देखते हैं उधर चले जाते हैं। तो ये काम इंसान का नहीं होता, मुसलमान का नहीं होता, ये काम कचरे का होता है। जिधर हवा जाती है उधर चला जाता है। तब आप कचरा तो नहीं है ना, हम कचरा तो नहीं है ना, हम मुसलमान हैं। और मुसलमान होना बड़ी अजीम सआदत है। हाँ, इस्लाम बड़ी अजीम सआदत है। अल्लाह पाक ने बड़ा अजीम मज़हब हमें अता फरमाया, उसकी कदर करें। अल्लाह पाक मुझे आपको सबको कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।